सो हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। सो आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अपनी कार टाटा टियागो, अभी तक 60,000 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ मैं इस कार को। तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपनी ही कार का टाटा टियागो का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये क्या कुछ लगा मेरे को अभी तक टाटा टियागो को चलाए गाइज। थोड़ा सा इस कार की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेता हूँ। दिस इज टियागो एक्सी वेरिएंट। तो इस कार को गाइज मैंने 2018 में परचेज किया था और तब से लेके मैं आज तक इसे 60,000 प्लस किलोमीटर को ऑलरेडी चला चुका हूँ। मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इस कार को लेके वो मैं सबसे बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, सो गाइज आप इस कार को देख सकते हैं, टियागो एक्सी वेरिएंट है। इसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ इसके अंदर मिलता है। तो गाइज आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो टियागो आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट एक्स शोरूम उसका अगर आई थिंक 5 लाख है। एक्सी वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, टियागो एक्सी वेरिएंट। सो गाइज 5 लाख एक्स शोरूम है तो कार आपको जाके 5.5 के आसपास आपको पड़ जाती है। सो गाइज मैंने जो गाड़ी ली थी, आप थोड़ा सा हैरान भी होंगे इस चीज़ को जान के कि उस टाइम 2018 में मैंने आई थिंक इसको अप्रैल या मई मंथ के अंदर ही मैंने लिया था। तो उस टाइम मेरे को ये 4,40,000 के साथ मेरे को मिली थी, जब मैंने 1 साल का इसका इंश्योरेंस भी लिया था। सो गाइज काफ़ी बढ़िया ये पैकेज ओवरऑल बनता था उस टाइम पे। बट उस टाइम पे क्या था गाइज, इस कार के अंदर थोड़े से फीचर्स कम हुआ करते थे। जैसे कि अब अगर आप नई टियागो देखेंगे उसके अंदर आपको वहाँ पे ABS मिल जा रहा है, EBD मिल जा रहा है, ESP मिल जा रहा है, एयरबैग्स वहाँ पे ऑफर हो गए हैं। सो गाइज वो सारी चीज़ें मेरी कार के अंदर मिसिंग है, जिसका ज़रूर मुझे लगता है कि सेफ्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है इस कार के अंदर, जहाँ पे ABS इस कार के अंदर हो सकता था, एयरबैग जो कि आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अब तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, तो उसमें मानूँ तो उस टाइम से लेके 1 से 1.5 लाख रुपये तक बढ़ चुका है। सो गाइज ये भी ठीक पैकेज है, बट यहाँ पे मुझे इस कार को जैसे मैं चलाता हूँ तो गाइज मुझे थोड़ा सा लगता है कि सेफ्टी कंसर्न में एटलीस्ट ABS जो बेसिक एयरबैग्स वाली चीज़ें वो इसके अंदर होनी चाहिए। भाई गाइज कार काफ़ी अच्छी परफॉर्म की है, मैं उसके बारे में बात बाद में करता हूँ। पहले आपको कार दिखाता हूँ कैसी कुछ है। सो गाइस सामने से मेरी कार कुछ ऐसी नज़र आती है, जहाँ पे उस टाइम पे भी आपको टियागो के अंदर बहुत ही मस्कुलर सा लुक मिलता था। जहाँ पे गाइस सेफ्टी की तरह बात हो तो टियागो एट इट्स बेस्ट है और यहाँ पे 4 स्टार्स आपको NCAP रेटिंग के अंदर मिल जाते हैं। सो गाइस काफ़ी बढ़िया से लुक्स हैं इस कार के, आप देख सकते हैं चारों तरफ से काफ़ी प्रोपोर्शनेट से हैं। डिज़ाइन बिल्कुल सेम रहा है इस टियागो को, कोई डिफरेंट नहीं आया है। और आपके नॉर्मल जो हेलोजन लैंप ही आपको मिलते थे सामने की तरफ, फ्रंट की तरफ। नीचे आपका काफ़ी बढ़िया सा मैच पैटर्न डिज़ाइन में आपका एयर डैम है। आजकल ट्राई एरो डिज़ाइन आजकल टियागो में आने लग गए हैं। फॉग लैंप्स गाइस तब नहीं मिलते थे। यहाँ पे एक बढ़िया हेलोजन लैंप और आपके बीच में आपकी जो ग्रिल है गाइस काफ़ी बढ़िया नजर आती है। काफ़ी बढ़िया सा डिफरेंट सा डिज़ाइन आता था उस टाइम पे, काफ़ी बढ़िया ग्रिल है ये, ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर है, टाटा का लोगो बीच में मिल जाता है। और गाइज ऐसी कुछ आपकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी कार की मिल जाती है। सो गाइज नॉर्मल अगर हैचबैक से बात करूँ तो गाइज कार की ग्राउंड क्लियरेंस मुझे ओवरऑल अच्छी लगती है दूसरी कार के मुकाबले। सो गाइज ऐसी कुछ साइड लुक है कार की, आप देख सकते हैं। और आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी बढ़िया हैं, जहाँ पे आपको जो गाइस बिल्कुल बेसिक आपको छोटे वाला टायर मिलता है जो आपकी टाटा टियागो के अंदर आता है। अगर गाइस टायर की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे R13 155/80 का प्रोफाइल है गाइस। तो गाइस काफ़ी छोटा टायर है, बट ज़रूर इसके अंदर मैं R14 तो इसके अंदर मैं लगा ही सकता हूँ, बट यहाँ पे बिल्कुल आपको बेसिक वाले टायर है। तो गाइस काफ़ी बड़े डिज़ाइन एलिमेंट्स है और आपका जो है ORV मिलता है आपको ब्लैक के अंदर और टर्निंग इंडिकेटर्स आपको नीचे मिलते हैं क्योंकि बेस वेरिएंट है गाइस। सो गाइस ऐसी कुछ चीज़ें आपके डोर हैंडल्स भी ब्लैक के अंदर दिए गए हैं और ये चीज़ मैंने टाटा से ही इंस्टॉल कर रखी है एक्सेसरी के अंदर। ये आपके ऊपर जो है ग्लास का पार्ट सारा ये छोड़ रखा है। ऊपर अगर बात करूँ तो गाइस आपको एंटीना मिलता है गाइस, ये भी नहीं आता है कार के साथ, मैंने इसको म्यूजिक सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया है। ऐसे कुछ साइड लोगों से गाइस अगर थोड़ा सा हम नोटिस करेंगे तो रियर डोर काफ़ी एंड तक जाता है टियागो का और जो है इसका जो बेसिकली डोर ओपनिंग का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो गाइस ये डोर काफ़ी बढ़िया ओपन होती है, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि बूट थोड़ा सा छोटा है। तो गाइस ऐसी कुछ लुक बनती है कार के पीछे से, जहाँ पे आपको पूरा लेग रूम, यहाँ पे सीटिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है टियागो। तो गाइस काफ़ी डिसेंट सा स्पेस आपको एक नॉर्मल हैचबैक वाला जरूर मिल जाता है। थोड़ा सा ऐसा नोटिस करेंगे तो ऐसा कुछ स्पेस आपको गाइस मिल जाता है। नीचे काफ़ी डिसेंट सा स्पेस है, सीट्स भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ मिलता है। पीछे से अगर मैं बात करूँ तो आपको है नॉर्मल ही आपको जो टिपिकल टियागो का लुक है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको नॉर्मल आपके रियर लैंप्स हैं और आपके टर्न इंडिकेटर्स के लिए जो आपकी जो है रियर लैंप पे यूनिट दे रखी है। बीच में का टाटा का लोगो है, टियागो का बैजिंग, एक्जी का बैजिंग है। और गाइज यहाँ पे आपको स्वान लिखा होगा, क्योंकि मैंने टाटा स्वान से ही परचेज किया जो कि सोनीपत के अंदर है। और यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप आपको दे रखा है। और गाइज अब स्पॉइलर यहाँ पे नहीं मिलता गाइज आपको बेस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको साइड में ऐसे एक डिज़ाइन एलिमेंट ब्लैक पैनो फिनिश के आपको छोड़ रखे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर रखा है। गाइज डिफॉगर्स तो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। सो ऐसा कुछ है। और गाइज ये आप नीचे देख रहे हैं ये रियर पार्किंग कैमरा, ये मेरे म्यूजिक सिस्टम के साथ मैंने इंस्टॉल करवाया। तो गाइज यहाँ पे ठीक ठाक सा मेरे को इसमें व्यू आ जाता है, ज़्यादा बढ़िया नहीं आता है, ब्राइट नहीं आता है, बट नीचे नंबर प्लेट की स्पेसिंग है और ये वाला पार्ट डाउन पार्ट आपका सारा ब्लैक के अंदर मिल जाता है। गाइज काफ़ी कार वैसे देखोगे आप पीछे से आपको अच्छी लगेगी और नो डाउट इसके अंदर कोई इशू ऐसा कोई मेरे को नहीं मिला है। कुछ डोर आपको उस टाइम मिलता था गाइज अपनी कार टियागो के अंदर। सो गाइज ऐसा कुछ ब्लैक एंड बेज का ट्रीटमेंट है डोर के अंदर और आपकी ट्विटर की माउंटिंग है, नीचे स्पीकर की माउंटिंग है। गाइज स्पीकर तो इसके अंदर नहीं आते, तो मैंने आफ्टर मार्केट ही डाले हैं। एक चीज़ अच्छी है इसके अंदर गाइज आपको 1 लीटर बॉटल वाटर का स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मैंने सीट अपने अकॉर्डिंग हाइट के अंदर सेट कर रखी है, तो काफ़ी बढ़िया स्पेस आप देख सकते हैं। फ्लोर हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलते हैं और मैंने आपके जो है आफ्टर मार्केट ही अपने जो है सीट कवर्स इस पर इंस्टॉल कर रखे हैं, जो कि पीछे से आपका बूट ऐसा कुछ नजर आता है, सीट कवर नहीं है। बूट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर गाइज मैंने जो
है सनशेड जो आफ्टर मार्केट परचेस करके वो पड़ा हुआ है, एक पार्सल सेल्फ भी मैंने ले रखी थी, एयर व्हील है और यहाँ पे आपको सीएनजी की फिक्सिंग देखने को मिल जाती है। सो गाइस काफ़ी बढ़िया वेल पैक्ड सीएनजी फिटमेंट, इसके बारे में जरूर बात करते हैं जब मैं अपनी कार। गाइस यहाँ पे मैंने सबसे पहली चीज़ नोटिस करने की, जो सीट कवर्स आपको बिल्कुल ब्लैक के अंदर मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, इनका भी डिजाइन काफ़ी बढ़िया बकेट फिनिश के अंदर है। आपको यहाँ पे नॉर्मल एडजस्ट मिलते हैं गाइस, आपको 2 ही एडजस्ट मिलते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं या फिर अपने जो बैक रेस्ट एंगल को टिल्ट कर सकते हैं। एक चीज़ गाइस के अंदर नोटिस करने की, अगर टाटा टियागो के अंदर जो एयरबैग वाली कार होगी, तो मैं थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूँ। जो एयरबैग वाली कार होगी वहाँ पे आपको ये वाला स्पेस नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको बंद मिलेगा अगर इस कार के अंदर एयरबैग है तो। और आपके जो हेडरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल वहाँ पे दिए जाते हैं। इसकी कुछ की नजर आती है, जहाँ पे मैंने जो है आफ्टर मार्केट ही ऑब्वियसली मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो लॉक अनलॉक का बटन है और इसका हेडलैम्प को लाइट्स ऑन करने का बटन इस पर दिया गया है। और गाइस आपकी साइड से आप ब्लैक एंड बेज का होल ट्रीटमेंट है, आजकल थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट पहले ही ऐसा कुछ आपको जो है डिज़ाइन मिल जाता था। बाकी यहाँ पे नॉर्मल आपके रोटेटरी आपके जो हैंडल्स दे रखे हैं आपके मिरर्स को डाउन करने के लिए, 1 लीटर बॉटल होल्डर का स्पेस है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये वाला पार्ट पूरा ब्लैक के अंदर मिल जाता है। अभी हम अपने टाटा टियागो के अंदर से बात कर लेते हैं, और ऐसा कुछ आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर मैं बीच से बात करूँ तो गाइस आपको यहाँ पे कुछ नहीं आता है, इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है आपको, तो ये मैंने आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल कर रखा है गाइस निपॉन ब्रांड से। और जो गाइस कार के अंदर जो स्पीकर्स आपको मिलते हैं वो भी निपॉन ब्रांड से ही आपको मिलते हैं। सो गाइस काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे आपको एक इको बटन आप देख सकते हैं। सो गाइस एक इको मोड मिलता है हर टियागो के अंदर, जो वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको जो है फ्यूल की एफिशिएंसी के लिए उसके लिए बना रखा है, तो इको मोड में आप कार को चला सकते हैं। बट मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं इस कार को सीएनजी के अंदर चलाता हूँ। बट आपको ऊपर वाला पार्ट सारा ब्लैक के अंदर मिलता है और नीचे वाला पार्ट आपको ग्रे के अंदर मिल जाता है, जो कि आप डिसेंट स्पेस है। गाइस ग्लव बॉक्स काफी बढ़िया है, टियागो का बेस्ट इन सेगमेंट में बोल सकता हूँ। और यहाँ पे काफी सारा स्पेस आपको ट्रे के अंदर भी मिल जाता है। ताकि कार में गाइस आपको ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जहाँ पे आपको सिल्वर का फिनिश मिलता है, और ऐसा कुछ आपका जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको टैकोमीटर, राइट में स्पीडोमीटर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप कार देख सकते हैं। कार अभी 61,000 कुछ चल चुकी है। यहाँ से डिफरेंट सेट या मोड के बटन से आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। कार चलती है तो ऐसी कुछ नजर आती है, जहाँ पे आपको नीचे मैनुअल एसी देखने को मिल जाता है, और आपके यहाँ पे एसी का कंट्रोल और इनसाइड एयर के लिए, और नीचे मैंने आपको सीएनजी को लगा रखा है। सो आप सीएनजी की फिक्सिंग भी देख सकते हैं, मैंने इसको नीचे ही करा रखा है। सबसे पहले मैं कार की ड्राइव के बारे में बात कर लेता हूँ। एक चीज़ गाइस टियागो के अंदर बहुत ही मतलब एक बेस्ट पार्ट बोल लीजिए टियागो का, गाइस इसका जो स्टीयरिंग है वो बेस्ट इन सेगमेंट रहता है और सबसे लाइट रहता है गाइस। तो मैंने टियागो के अंदर स्टार्टिंग से चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जहाँ पे आपको स्टीयरिंग नॉर्मल हैचबैक के थोड़ा हैवी मिलता है, इसके अंदर काफ़ी लाइट आपको देखने को मिल जाता है गाइस। इस कार के अंदर गाइस वैसे ओवरऑल कोई ऐसी खास मुझे कमी लगी नहीं है टाइम के साथ, जैसे मैंने इसको यूज़ किया है। मैंने इसको 2018 में लिया था, तो गाइस उस टाइम तो मैंने इसको पेट्रोल में 1 साल चलाया है, तो पेट्रोल के अंदर भी गाइस ये काफ़ी बढ़िया जो है, इस 60,000 के अंदर से ऑलमोस्ट 15 से 20,000 ये नॉर्मली अपना जो है पेट्रोल के अंदर मैंने चलाई है। तो गाइस जब मैं इसको पेट्रोल में चलाता था, नो डाउट इसका राइड थोड़ा स्मूथ था। सीएनजी में चलाने के बाद से इतना स्मूथ अब नहीं रहा है, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली जो ओरिजिनल फ्यूल होता है कार का वो अच्छा ही रहता है। उस टाइम मेरे को इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को 16 to 17 का एवरेज पेट्रोल से मिलता था, बट मैंने सीएनजी के अंदर इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो गाइस मेरे को काफ़ी सारे एवरेज के अंदर एटलीस्ट चेंजेस मिले हैं। इस कार की रनिंग डेली अगर मैं बात करूँ गाइस, तो 100 से 120 किलोमीटर्स की इसकी डेली की रनिंग रहती है। इसके हिसाब से जो हमारा अगर इन रुपीज़ में बात करूँ तो 230 से लेकर 250 रुपीज़ तक की हमारी जो सीएनजी नॉर्मली लग जाती है, अगर हर दिन की मैं बात करूँ तो गाइस आप रेट देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि दिल्ली में ही मोस्टली फिल होती है हमारी कार, तो 47 के आसपास का आई थिंक दिल्ली में रेट है। तो गाइस ऑलमोस्ट 2 रुपये से भी कम किलोमीटर में कार जो है चल जाती है। तो गाइस अगर मैं 250 से मान के चलो, 250 रुपये में भी अगर कार 120 से 130 किलोमीटर चलती है, तो गाइस ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है किसी भी सीएनजी कार के लिए। जहाँ पे अगर और कार्स की मैं बात करूँ तो आजकल एक गाड़ी आई है, तो उनके कंपेरिजन में ये कार काफ़ी जो है इकोनॉमिकल मेरे को पड़ जाती है। सो इसके अंदर इंस्टॉल किया था पूरा फिक्सर की बात करूँ तो इसके अंदर सिक्वेंशियल किट है गाइस। सिक्वेंशियल किट का अंदर क्या होता है कि गाइस आपको जो शिफ्टिंग होती है वो ऑटोमेटिक होती है। अगर आपके गाइस कार में सीएनजी नहीं है तो फ्यूल पे अपने आप से ऑटो कट होकर अपने आप फ्यूल पे चली जाती है, तो ये चीज़ सिक्वेंशियल की अच्छी होती है। तो मेरे को वो पड़ गई थी ऑलमोस्ट 30,000 के, मैंने जो है वो किट को इंस्टॉल किया था। बट गाइस जो मैंने लगवाने का मेरा पर्पस था वो डेफिनेटली सॉल्व हुआ, और मेरे को एवरेज बहुत अच्छी आई। अभी मैं चला रहा हूँ तो अब थोड़ा रोड देखते, थोड़ा बैड ही रोड है, अभी इतना कुछ प्लेन भी नहीं है, थोड़े से गड्ढे हैं। तो सस्पेंशन थोड़ा सा मुझे टियागो का बेस वेरिएंट का तो एटलीस्ट मैं बात कर सकता हूँ, तो थोड़ा मुझे वीक लगा, क्योंकि थोड़ा सा गाइस इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्डर साइड पे है। और गाइस कार के अंदर छोटे मोटे जो बम्प्स है वो फील होते हैं डेफिनेटली, उसके अंदर मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा। बट गाइस आजकल जो नई टियागो आ रही हैं या फिर जो एनआरजी आपने देखा, उनके अंदर सस्पेंशन बहुत ही अच्छे रखे गए हैं कंपेरेटिवली पहले से। तो ओवरऑल आपको मज़ा आएगा। और एक और चीज़ है गाइस, इसके अंदर सिंस ABS नहीं है, तो मेरे को एक चीज़ और लगी है इसके अंदर, ज़्यादा इतना इशू नहीं आता अगर आप कार को लिमिटेशन से 60-70-80 स्पीड में चलाओगे, तो हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं। बट अगर आप थोड़े से फास्ट चला रहे हो तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेकिंग में इसका इशू आता है।
तो ये चीज़ अगर गाइज रिजॉल्व, चलो अब तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ करी है कि ABS तो कार के अंदर होना ही चाहिए। भाई गाइज मेरी कार में बिल्कुल ऐसे सिंपल नॉर्मल है। ये गाइज म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट सारे थीम्स आते हैं, निपॉन ब्रांड से है ये मैंने उस टाइम लगवाया। तो गाइज 4,40,000 में मेरे को एक कार पड़ी थी, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक सीट कवर्स अगर मैं मान लूँ तो छोटा मोटा जो मैंने काम करा, तो थोड़े बहुत 20-30 हज़ार रुपये मैंने उस टाइम भी इसके ऊपर लगा दिए थे। कार ठीक है, स्मूथ चलती है, और वैसे अगर रोड्स बिल्कुल प्लेन है और ज़्यादा बैड रोड्स नहीं, तो गाइस बहुत ही चिपक के कार, काफ़ी कंफर्टेबल राइड ये कार की दी जाती है। ठीक, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारा स्पेस आप देख सकते हैं गाइस, सीटिंग बहुत ही प्रॉपर है, 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, फ्लोर हम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हल्का सा एक टिकट होल्डर है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं, आपका नॉर्मल वाइज़र मिलता है। सबसे पहले ये जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ, ये 4 लाख आई थिंक इसका एक शोरूम प्राइस जब चला रहा हूँ, इसका एक शोरूम प्राइस 2018 में 4,10,000 के आसपास था। और जो गाइस ये कार लॉन्च हुई थी आई थिंक 390 पे कुछ लॉन्च हुई, तो मैंने काफ़ी इसको जल्दी ले लिया था, तो ओवर द टाइम इसका प्राइस बढ़ा और अब आई थिंक आप 5 लाख के आसपास इसका प्राइस आ चुका है। टाटा टियागो को लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि गाइस इसने काफ़ी वॉल्यूम दिया है, काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट टाटा का रहा है। और जब टाटा ने अपना जो नया बेसिकली, जब हम टाटा कार्स देखते हैं, हैरियर, नेक्सॉन और जो टियागो, ये सब कार्स हैं, ये बिल्कुल नई फिलोसफी पे डिपेंड है। तो टियागो का ही उससे शुरुआत हुई थी, टियागो ने इंडियन मार्केट में काफ़ी सक्सेस दिलाई थी, तो मेरे को उसी टाइम से काफ़ी पसंद थी, तो मैंने इसको लिया था। तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। आप कुछ अगर जानना चाहें तो आप मुझे ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पे नए आए तो इसको ज़रूर जो है सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। गाइस आपको छोटा सा टेस्ट भी दिखा देता हूँ कैसे कुछ इसका 0 to 100 होता है। सो गाइस अभी तो CNG पे है, बट नो डाउट ये CNG के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पीड जो है बहुत जल्दी ले लेती है।